नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है हमारी फाइनल इंस्पेक्शन और प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के बारे में। हम जानेंगे कि ये जो फाइनल इंस्पेक्शन और प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन या PDI जो होता है ये क्या होता है। यदि आप एक क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हम इसमें इसका प्रैक्टिकल एक फॉर्मेट भी समझेंगे जिसके अंदर हम फाइनल इंस्पेक्शन करना और प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करना सीखेंगे। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है 55 फॉर्मेट्स एंड सिस्टम, जिसमें हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चलाने के लिए जो फॉर्मेट्स और जो सिस्टम्स चाहिए वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसी सीरीज के अंदर ये हमारा 38 वीडियो है। इससे पहले हम 37 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी आपने हमारी प्लेलिस्ट में जाना है, जिसके अंदर आपने देखना है फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम, और आपको उसमें सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। चलिए फिर ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, PDI को समझने से पहले कुछ मैं आपसे कॉमन इश्यूज पूछना चाहूँगा। हो सकता है आपके यहाँ पर भी हो। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब पे अपनी सप्लाईज तो शुरू करती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें बंद करना पड़ता है। क्यों बंद करना पड़ता है? क्योंकि रिजेक्शन और रिटर्न ही कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, वहां पर प्रोडक्ट गया और फिर से रिटर्न आ गया क्योंकि उसमें कोई कमी रह गई। कमी क्या रह गई? कोई डेंट आ गया, कोई डिफेक्ट आ गया। पता चला वहां जाकर के पार्ट ही मिस है कि भाई हमने कोई ऐसी चीज बना करके भेजी, ऐसा कोई प्रोडक्ट बना करके भेजा जो कि असेंबल होना है। कस्टमर ने जब उसको असेंबल करना शुरू किया तो पता चला 2 बोल्ट ही मिसिंग है, या कोई पहिया ही मिसिंग है, या कुछ और उसके अंदर टूटा हुआ निकल गया। तो ये सारी समस्याएं जो आती हैं, ये सारी समस्याएं आती हैं PDI या फाइनल इंस्पेक्शन ना होने की वजह से। दोस्तों, अगर हम इसको सीक्वेंस में समझें, जैसा कि क्वालिटी के गेट्स होते हैं, मैंने आपको इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है क्वालिटी गेट्स के बारे में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो अभी जा करके देखें, जिसके अंदर हमने पूरे स्टेजेस एक्सप्लेन करे हैं कि एक फैक्ट्री के अंदर किस किस स्टेज पे क्वालिटी इंस्पेक्शन होना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपको सर्च मारना है क्वालिटी गेट्स AYT इंडिया एकेडमी, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो वो जो स्टेजेस होते हैं उसके अंदर सबसे पहले जो होता है IQC, यानी कि इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल। जब प्रोडक्ट आता है तो उसको इंस्पेक्शन किया जाता है। फिर उसके बाद होता है FPA और IPQC। FPA क्या होता है कि जब हम पार्ट को सेट कर लेते हैं मशीन के ऊपर, इसको हम फर्स्ट पार्ट अप्रूवल या सेटअप अप्रूवल भी बोलते हैं, तो उसको चेक करना है कि ये सही बना है या नहीं। फिर उसके बाद समय समय पे थोड़ी थोड़ी देर में जाकर के जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं IPQC, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद आता है FQC, जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और PDI। FQC हो गया हमारा फाइनल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, या फाइनल क्वालिटी चेक। ठीक है, और PDI हमारा हो गया प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो जैसा इनके नाम से पता चल रहा है, प्री डिलीवरी का मतलब है कि डिस्पैच करने से पहले हमने इंस्पेक्शन किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? PDI बोलेंगे। ठीक है, और अगर हमने प्रोडक्ट जब हमारा फाइनल स्टेज के ऊपर तैयार हो गया, ठीक है, तो उसका जब हमने इंस्पेक्शन किया तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनल इंस्पेक्शन बोलेंगे। कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर 4 स्टेजेस हैं, कि मान लो पहले CNC 1 होता है, CNC 2 होता है, CNC 3 होता है, फिर उसके बाद फाइनल बन के तैयार होता है। ठीक है, तो जब वो फाइनल बन के तैयार हो गया, यानी कि प्रोडक्ट मेरा रेडी हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फाइनल इंस्पेक्शन। ठीक है, या उसको बोलेंगे हम फाइनल क्वालिटी कंट्रोल या फाइनल क्वालिटी चेक। और PDI क्या होता है? जब कस्टमर पे हमने भेजना है प्रोडक्ट, उससे पहले जो इंस्पेक्शन की जाती है उसको हम बोलते हैं प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। जनरली ऑटोमोबाइल के केस में, ऑटोमोबाइल OEM की बात नहीं कर रहे हम। OEM का मतलब होता है जो ऑटोमोबाइल के अंदर बाइक, कार, मतलब खुद का जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो एकदम एंड यूजर जिसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको OEM बोल रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल पार्ट सप्लायर की, कि जैसे मेरी कोई बाइक है, उसके अंदर कोई कंपोनेंट लग रहे हैं, तो मैं उसका सप्लायर हूँ। ठीक है, वो जाकर के कहाँ असेंबल होगी? वो हीरो कंपनी में जाकर के वो पार्ट असेंबल होगा। तो होता क्या है, इन जनरल जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सप्लायर है उसके अंदर जो ये FQC है और जो ये PDI है, ये कंबाइंड होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? डिले नहीं होता
कि जैसे ही आपने इंस्पेक्शन किया वैसे ही तुरंत जो है कस्टमर के लिए प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाएगा। तो वहाँ पर एफक्यूसी और पीडीआई ज़्यादातर केसेस में कंबाइंड होता है, कुछ जगह पे अलग अलग भी होता है, लेकिन मैक्सिमम में एफक्यूसी और पीडीआई कंबाइंड होता है। लेकिन जो खुद का एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कि जैसे मेरा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, मान लो मैं एक साइकिल बना रहा हूँ, ठीक है, तो उस केस में क्या है, पीडीआई भी मैं करूँगा, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन भी करूँगा डिस्पैच निकालने से पहले। अब वो क्या हो सकता है कि हम 100% भी चेक कर सकते हैं पीडीआई कि 100% हमने क्या किया, एक एक डब्बे को चेक किया, या हमने एक रैंडमली अपना प्लान बना रखा है कि 100 में से 5 पीस करने ही करने हैं। तो हमने क्या किया, 5 बॉक्सेस को चेक किया, 5 बॉक्सेस के अंदर जो प्रोडक्ट रखे हैं उनको चेक किया, उनकी फिटमेंट वगैरह ठीक है नहीं ठीक है, एक्सेसरीज वगैरह उसके अंदर लगनी है वो हमने रख दी नहीं रख दी। तो ये सारी की चीज़ें किसके अंदर आती हैं, पीडीआई इंस्पेक्शन के अंडर आती हैं। अब इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं कि अगर आपको ये रिकॉर्ड करना हो तो आप इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है फॉर्मेट आ चुका है पीडीआई इंस्पेक्शन का। अब इसको भरना कैसे है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो हम समझने वाले हैं। पीडीआई से पहले हमको समझना होगा इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड। इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड क्या होता है, बेसिकली जिस बेसिस पे हम इंस्पेक्शन करने वाले हैं वो चाहे किसी भी स्टेज का हो, ठीक है। ये क्या है, एक पैमाना है कि भाई इसको देख करके मैंने चेक करना है कि कोई चीज़ कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। भाई मैंने बोला जा करके पीडीआई कर लो, तो क्या होगा, रैंडमली मैं कुछ, मान लो एक साइकिल बनी हुई है और मुझे बोल दिया गया कि आप जा करके उस साइकिल की पीडीआई करो। तो हो सकता है मैं 5 पैरामीटर चेक करूं कि भाई मैंने देख लिया पेंट वेंट तो ठीक है, कहीं से पहिए वहिए घूम रहे हैं, आवाज़ें तो नहीं आ रही, ब्रेक ब्रेक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वहीं दूसरे पर्सन को भेजा, उसके हो सकते हैं 10 पॉइंट हो, तीसरे को भेजा, उसको हो सकता है कि उसने सिर्फ विजुअली नज़र मार के देखा, उसका 1 या 2 ही पॉइंट हो। तो उन सारी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या किया जाता है, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड बनाया जाता है। और इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड के बेस पे ही कोई भी इंस्पेक्शन हो, चाहे वो इनकमिंग स्टेज का हो या इन प्रोसेस स्टेज का हो या फाइनल स्टेज का हो या पीडीआई हो, वो इंस्पेक्शन किया जाता है। तो हम यहाँ पर जो है फाइनल स्टेज का या पीडीआई स्टेज का जो है इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड देख रहे हैं, जिसके अंदर क्या हो गया, यहाँ पे पार्ट हो गया, पार्ट नंबर हो गया, ठीक है, मॉडल हो गया, कौन कस्टमर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए कि अपीयरेंस में मुझे क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, स्पेक मतलब कितना होना चाहिए, उसके बाद इंस्पेक्शन मेथड कैसे चेक करना है, और सैम्पलिंग प्लान यानी कि कितने पीस मुझे चेक करना है। जैसे मुझे वायर का कलर देखना है, ग्रे होना चाहिए, ठीक है, कैसे चेक करूंगा, विजुअली देखकर चेक करूंगा ग्रे है या नहीं, या फिर एज पर सैंपल भी कर सकता हूँ, एज पर कलर कोड भी कर सकता हूँ, ठीक है, कि भाई ये कलर कोड है, उसके हिसाब से मेरे पास शेड कार्ड है, उससे मैंने मैच करके देख लिया। उसके बाद सैम्पलिंग प्लान कितने चेक करने हैं, मुझे 5 पीस चेक करने हैं। ऐसे डायमेंशन आ गया कि डायमेंशन में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। ऐसे परफॉर्मेंस आ गया, परफॉर्मेंस यानी कि चला करके देखना है कि उसके अंदर हमने क्या क्या चेक करना है। ये रेगुलेटर की बात हो रही है, जो फैन का रेगुलेटर होता है, तो उसका नॉब का मूवमेंट हमने चेक करना है कि ज़्यादा स्मूथ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, और बीच बीच में अटकना नहीं चाहिए। कैसे चेक करेंगे, मैनुअली चेक करेंगे, 5 पीस चेक करेंगे। तो ये तो हो गया इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड। उसी बेस पे हम बनाते हैं क्या, पीडीआई का फॉर्मेट। उसके अंदर क्या होगा, ये सारी चीज़ें प्रीफिल्ड होनी चाहिए कि पैरामीटर क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, इंस्पेक्शन मेथड क्या है, और साथ ही साथ अगर यहाँ पे आप ये भी डाल दो कितने पीस चेक करने हैं, तो वो आप डाल सकते हो। दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बन रही हो, लेकिन अगर किसी कॉन्सेप्ट को समझना है तो हमें अपना थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। रील्स देख देख कर, डांस देख देख कर, ठुमके देख देख कर हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है कि हमें 10-12 मिनट की वीडियो भी लंबी लगने लगी है, क्योंकि हम 30-30 सेकंड की रील्स एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको अपना अटेंशन स्पैन बढ़ाना है, जितना कम हो सके उतने रील्स वगैरह कम देखिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि मेरी वीडियो देखने के लिए, किसी भी काम करने के लिए। अब हो क्या गया है कि हमें डोपामिन रिलीज इतना खतरनाक मिलता है 30-30 सेकंड के अंदर, कि हम कोई भी काम करने बैठते हैं तो उसमें बोरियत आने लगती है, क्योंकि दिमाग को आदत पड़ गई है 30 सेकंड में स्क्रॉल करने की। तो जितना कम आप रील देखोगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। बाकी फॉर्मेट पे आते हैं, तो ये हो गया हमारा प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन का फॉर्मेट। यहाँ पर कस्टमर का नेम हो गया, जैसे हम लिख देते हैं जी लुमिनियस की हम बात कर रहे हैं, ये लुमिनियस को जा रहा है मेरा रेगुलेटर। यहाँ हो गया डेट, किस डेट में, ये है 31/5/2026, ठीक है। किस इनवॉइस के किस पे मटेरियल जा रहा है, इनवॉइस नंबर जा रहा है
526, ठीक। यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ गया रेगुलेटर, ठीक है। मॉडल आ गया 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसमें लिखा है कि फॉर सैंपल साइज, यानी कि हमें कितने पीस चेक करने हैं, तो उसमें हमारा एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है SP01, उसको हमने फॉलो करना है। बेहतर है कि हम यहीं पर लिख दें, ठीक है। फिर आ गए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, जैसे मॉड्यूलर डिब्बी एंड टॉप कलर, नो शॉर्ट मोल्डिंग, ब्लैक स्पॉट कोई नहीं होना चाहिए, फ्लैश नहीं होनी चाहिए। कैसे चेक करेंगे? विजुअली चेक करेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पर ओके कि भैया कुछ नहीं है, ठीक है। हमने 10 पीस चेक करे और उसकी यहाँ पर रीडिंग भर दी, ठीक। फिर वायर का कलर ग्रे होना चाहिए, विजुअली चेक किया और हमने यहाँ लिख दिया ग्रे कलर है, ठीक है। ग्रे कलर है, ये ग्रे कलर है। वायर नॉट अनइवन, नॉट अनइवन है जी, ओके है ये, ठीक है। ऐसे करके हमने सारे पैरामीटर को चेक करना है। ऐसे ही जब हम डायमेंशन में बात करेंगे तो डायमेंशन में यहाँ लिखा है 60 + -1 mm, यानी कि 59 से लेके 61 तक चलेगा। तो यहाँ पर रीडिंग जो आ गई, ये आ गई 59.5, ये आ गई 61.5, ये आ गई 61, ठीक है। ऐसे ही विड्थ जो है इसकी 50, ये आ गई 51 और ये आ गई हमारी 49, क्योंकि ये 50 ± -1 mm है, तो ये 49 से लेकर के 50 mm तक ओके है। इससे ऊपर जाएगा आउट ऑफ टॉलरेंस, यानी कि अगर कोई हमारी रीडिंग आ गई 52, ये तो हमारा फिर क्या हो गया, आउट ऑफ टॉलरेंस हो गया, यानी कि ये पीस नॉट ओके हो गया, ठीक है। फिर आ गया परफॉर्मेंस टेस्ट, उसके अंदर 100 वाट बल्ब को 230 वोल्ट पर चेक करना है। क्या है कि उसको रेगुलेटर को बल्ब पे कनेक्ट करके ये देखना है, जब रेगुलेटर को हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो बल्ब की रोशनी बढ़ रही है या घट रही है। तो उसको हमने चेक किया, ओके मिला। नॉब मूवमेंट को देखा, ओके मिला, ठीक है। ऐसे करके हमने जितने भी सैंपल हमने चेक करने एज पर सैम्पलिंग प्लान, चाहे वो 5 करने हो या 10 करने, वो हमने चेक किए। उसके बाद हमने फाइनल उसके ऊपर जजमेंट किया, ये एक्सेप्टेड है यानी कि ओके है लॉट, या ये होल्ड हो गया लॉट, या ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेड है तो हमने यहाँ टिक किया एक्सेप्टेड, चेक्ड बाय में यहाँ पे साइन आ गए और अप्रूव्ड बाय में यहाँ पे साइन आ गए। और ये जो फॉर्मेट है हमने जो हमारा इनवॉइस है उसके साथ अटैच करके कस्टमर को भेज दिया। अब इससे होगा क्या, चाहे आपका कस्टमर मांग भी नहीं रहा पीडीआई, उसको एक कॉन्फिडेंस ये जाएगा कि भाई जो मुझे प्रोडक्ट सप्लाई किया जा रहा है उसको चेक करके भेजा जा रहा है, तो उसको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा आपके क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है, आप ये फॉर्मेट, ये सिस्टम अपनी कंपनी के अंदर लागू कर सकते हो। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्चुअल में अचीव करना चाहते हैं, सिर्फ हवाबाजी नहीं है। कुछ भी लोग आकर के कुछ भी नीचे लिख जाते हैं, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, ये कॉन्सेप्ट गलत है। वीडियो पूरा देखते नहीं है और कुछ भी लिख देते हैं, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन रील देख देख के ख़त्म हो चुका है, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में यस लिखना या AYT इंडिया अकेडमी लिखना ना भूलें, ताकि मुझे ये पता चले कि कितने लोग लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि सबका इसके अंदर बेनिफिट हो, सिर्फ हमारा बेनिफिट ना हो। और ये आपको अगर 55+ फॉर्मेट्स वाली जो पूरी सीरीज़ है उसको डिटेल में समझना है तो हमने नीचे लिंक डाला हुआ है, किसका, कोर्स का लिंक डाला हुआ है, जिसके अंदर आपको इस तरीके की जो फॉर्मेट्स जो हमने उसके अंदर डाले हैं वो रेडीमेड आपको फॉर्मेट मिलेंगे। सिर्फ आपने वहां जा करके जो हमारा पोर्टल है, ट्रेनिंग पोर्टल AYT इंडिया अकेडमी के नाम से हमारा ट्रेनिंग पोर्टल है, उस पर जाएंगे आप, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आपको 55+ फॉर्मेट्स के नाम से एक कोर्स मिलेगा, उसके अंदर आपको ये सारे के सारे जो फॉर्मेट्स हैं एक्सेल के अंदर मिल जाएंगे, जिनको आप डाउनलोड करके डे 1 से हमारी वीडियो देख करके यूज़ करना सीख सकते हैं। इसी के साथ समाप्त करेंगे वीडियो को। धन्यवाद।